स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने आज सोने की तस्करी के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई की। एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 16 लाख रुपए की तस्करी का सोना पकड़ा। ये सोना एयर इंडिया की फ्लाइट से दुबई से जयपुर आए एक यात्री के सामान से बरामद हुआ। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने यात्री के सामान की स्कैनिंग की। इस दौरान सोना पकड़ा गया। दौसा में पानी को लेकर बड़ा संग्राम दिखा। सांसद किरोड़ीलाल मीणा मटका फोड़ आंदोलन करते दिखे। सांसद कुछ मिनट के लिए रेलवे ट्रैक पर बैठ गए। इसके बाद कलेक्ट्रेट सभागार में वार्ता हुई। प्रभारी मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने टैंकरों की प्रभावी मॉनिटरिंग करने, बीसलपुर से पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने समेत अनेक निर्देश दिए। साथ ही सांसद मीणा और मौजूद लोगों को आश्वासन दिया, जिसके बाद धरना समाप्त हुआ। प्रिंट मीडिया पे चला, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चला है और इसके बाद भी सरकार और प्रशासन के जू तक नहीं रेंग रही है। जब प्यासी मर जाएगी और तड़प तड़प के मर जाएगी तब उनका ध्यान आकर्षित होगा। आज ये मटके फोड़ करके ये प्रयास किया गया है कि इसकी आवाज शायद सरकार को सुनाई दे और दौसा की जनता जो प्यासी मर रही है उस समस्या का समाधान हो। इसके लिए ये इतना जन सैलाब उमड़ा है। उनका ये मिला है कि तो बीसलपुर के पानी की अवेलेबिलिटी बताएंगे, टैंकर बढ़ाएंगे, 5 ट्यूबवेल की जगह 10 कर डाली और थोड़ा जो वो है मैनेजमेंट उसको सुधारेंगे। अभी तो तुरंत यही हो सकता है और 7 दिन बाद फिर मंत्री जी को ले आएंगे। मंत्री जी से हमारी बड़ी अच्छी मित्रता है, हमारे पड़ोसी हैं, तो ले आएंगे। मंत्री जी भी ने कह दिया, अब या तो सीधे मानते हैं, नहीं बाद में तो मंत्री जी को आप जानते हैं, सख्ती से डील करेंगे। निवेदन करूंगा जिला कलेक्टर महोदय से कि वो एक मीटिंग रखें केवल पेयजल के ऊपर, क्योंकि मई जून में दिक्कत आने वाली है। मैं आपसे अभी से कह रहा हूँ, इसमें किसी से छुपाने कोई बात नहीं है। चाहे मेरा जिला हो, चाहे मेरा प्रभार का जिला हो, सब जगह दिक्कत आने वाली है गर्मी में। आप देख रहे हैं जो तापमान बढ़ रहा है। लेकिन मैं इस मामले में बहुत सीरियस हूँ और अगर किसी अधिकारी ने कहीं कोताही बरती तो विभागीय कार्रवाई होगी, किसी विभाग का हो। अजमेर में एक गोदाम में आग लग गई। घटना गंज थाना इलाके की है। शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी बताई जा रही है। गोदाम में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। गैस भट्टी और चूल्हे, गैस स्टोव्स वगैरह है, एलपीजी स्टोव्स वगैरह जो गत्ते की पैकिंग में आते हैं, उन गत्तों में शायद शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। अब ये सुबह होने पे मालूम चलेगा किस वजह से हुआ है। अभी फिलहाल ये अभी 8:30-9 बजे के आसपास की बात है। हम दुकान मंगल करके 8:30 बजे चले गए थे। 9 बजे हमारे पड़ोसी हैं जिनसे अच्छा व्यवहार है, इन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने बताया कि भैया आग लगी हुई है। तो मैं भागता हुआ आया, फिर खोल के दरवाज़ा खोल के, जब तक मेरे पास में गैस बुझाने के सिलेंडर्स थे उससे काम किया। जब तक अग्निशमन वाहन आ गया था तो उन्होंने अपना काम किया और तरीके से अभी मेरे ख्याल में पूरी बुझ चुकी है। फिर भी थोड़ी देर रुक कर देखते हैं, क्योंकि गत्ते हैं, कार्टून्स है, तो कार्टून में रह के शायद आग लग रही है। थाने पर पब्लिक द्वारा सूचना मिली थी कि भोजनशाला सेठ भागचंद जी कोठी है, गैस गोदाम में आग लगी हुई है अज्ञात कारणों से, जहां पर मौके पर स्थानीय लोग हैं और गैस गोदाम के मालिक है। नहीं है, वो चूल्हे और भट्टी का है। आपसे बात करेंगे। जो गैस चूल्हे का काम होता है उसके मालिक हैं मौके पर रोहित जैन जी, जो पालविचरा के निवासी हैं और 8-10 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। दुकान और गोदाम दोनों ही हैं। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगना पाया गया और अग्निशमन की गाड़ी है मौके पर, जिसके कारण आग पर काबू पाया गया। किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। भरतपुर में लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। पानी की उचित सप्लाई नहीं होने से लोगों को पेयजल के लिए टैंकर मंगवाने पड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने के बजाय सुबह से ही पानी की व्यवस्था में लग जाते हैं। बच्चों को 1 से 2 किलोमीटर दूर जाकर पीने के लिए पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है। इधर जलदाय विभाग पानी की आपूर्ति को लेकर बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन लोग अपनी शिकायत लेकर जाते हैं तो अधिकारी आश्वासन की घुट्टी पिलाकर लौटा देते हैं। जल्दी पानी का नाम ही कुछ नहीं है। 2-2 घंटे इंतजार करते, कोई नल नहीं आता। सुबह हम बिना नहाए धोए स्कूल जाते हैं, बिना पानी पिए प्यासे रहता है पूरे दिन। हमें 1-2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है पानी भरने। यहाँ पे एक टंकी है, उसका भी कनेक्शन हमारे घरों तक नहीं है। हम पानी से
बहुत ज़्यादा परेशान है, स्कूल भी नहीं जा पा रहे। सुबह हमें फ्रेश होना, ब्रश करना, नहाना कुछ नहीं हो पा रहा है। जो कुछ हो रहा है कर्नाटका के अंदर हर चीज़ पर, कपड़ों पे भी, खाने पीने पे भी, क्या क्या हो रहा है, तो कहाँ देश जा रहा है भाई, चिंता की वजह है। और मैं मीडिया वालों से कहना चाहूँगा, आप अपनी भूमिका निभाने पीछे नहीं रहे हैं, वरना इतिहास उनको माफ़ नहीं करेगा। बहुत बड़ी भूमिका होती है मीडिया की। एनजीओ बोल रहा है तो सरकार में बैठे लोग कह रहे हैं कि हमारे असली दुश्मन तो एनजीओ वाले हैं। तो आप बताइए, जो एक्टिविस्ट है वो दुश्मन है? वो एक हिम्मत करके दिन रात एक करके प्रयास करते हुए कि सरकार को हम लोग वार्न करें, या जो हमें फीडबैक मिला वो करने का नहीं, तो वो कह रहे हैं उनके लिए आपके विचार हैं, तो क्या क्या होगा बताइए। ये चिंता वाली बात है। सोनिया गांधी जी का आर्टिकल पढ़ेगा, मैं समझता हूँ कि उससे अधिकांश लोग सहमत थे। धन्यवाद। सर, राज्यसभा चुनाव भी आ रहे हैं। जयपुर से लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आरडीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ के निवास पर मौजूद हैं। मीडिया से वो बातचीत कर रहे थे, बीजेपी पर निशाना साधा, साथ ही मीडिया से भी अपील की सच्चाई दिखाएं। चलिए बढ़ते हैं आगे। बीकानेर शहर में आज हनुमान जयंती का पर्व सभी मंदिरों में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। ऐसे में बीके स्कूल के मनशापूर्ण हनुमान मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा का विशेष श्रृंगार किया गया। प्रतिमा के हनुमान जी को 51 किलो के लड्डू का भोग लगाने के साथ ही केक काटा गया, आरती हुई। मंदिर में दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। हनुमान जी की हनुमान जयंती हर साल की तरह इस साल भी 2 साल से कुछ कारण से नहीं हो रही, कोरोना काल के कारण से हर साल की इस साल भी 51 किलो का लड्डू और केक का प्रोग्राम रखा गया। 12 बजे की आरती में 4 आरतियां होती है, सुबह 7:30 बजे, 12 बजे, शाम को 7:15 बजे और रात को 12 बजे। केंद्र सरकार द्वारा संचालित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में मंत्री शेखावत के तीखे तेवर दिखे। मंत्री ने अधिकारियों को कहा, अगर कोई भी अधिकारी ये सोचता है कि 5 साल बाद परमानेंट राज नहीं बदलेगा तो वो यह भूल जाए, राजस्थान में राज बदलना तय है। कोई भी अधिकारी अगर ये मानता हो कि अगले 5 साल में जो है परमानेंट राज बदलने वाले नहीं है, वो भूल जाए। और कोई भी अधिकारी अगर ये मानता हो कि अगले 5 साल में जो है परमानेंट राज बदलने वाले नहीं है, वो भूल जाए। परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला ने अपने विधानसभा क्षेत्र के सोलाना और उसके साथ लगते गांव को रोडवेज बस की सौगात दी। आज पिलानी से जयपुर वाया सोलाना बस सेवा शुरू की गई, जिसके गांव पहुंचने पर कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व में ग्रामीणों ने स्वागत किया। उन्होंने चालक और परिचालक को साफा और माला पहनाई और मुंह मीठा कराया। माननीय मंत्री महोदय श्री विजेंद्र जी ओला साहब ने हमारे गांव में पिलानी से जयपुर और झुंझुनू वाया सोलाना सुल्ताना चिड़ावा पिलानी जो नई रोडवेज बस चलाई है, उसके लिए हमारी ग्राम पंचायत सोलाना में बहुत ही खुशी का माहौल है। जोधपुर के कोड़ी इलाके में चोर बड़े ठाठ से बोलेरो में आए, पंचायत भवन के आगे गाड़ी खड़ी की। एक चोर लग्जरी गाड़ी से निकलकर पंचायत भवन के दरवाजे को फांदकर अंदर गया, वहां लगा सीसीटीवी कैमरा तोड़ा, फिर पंचायत भवन की दूसरी छोर पर लगे सीसीटीवी कैमरे और लाइट को चुराकर लग्जरी गाड़ी में बैठकर निकल गए। देखिए, अजमेर से एक बड़ी खबर मिल रही है। श्री सीमेंट फैक्ट्री में हादसे की खबर है। अजमेर से ये खबर आपको बता रहे हैं। श्री सीमेंट फैक्ट्री में एक हादसा सामने आया है, जिसमें 2 मजदूरों की मौत हो गई है। पुलिस और प्रशासन को इन्फॉर्म कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच चुका है और जांच शुरू कर दी है। हालांकि और अपडेट्स का इंतजार है। हादसा किस तरह का था, कैसे हुआ, इस तरह की इंफॉर्मेशन का भी इंतजार है। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज़ है इस वक्त, ये बड़ी खबर मिल रही है। और भी इससे जुड़ी बातें, इस खबर के और भी पहलू
आप तक न्यूज़ 18 राजस्थान पर पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल अजमेर में श्री सीमेंट फैक्ट्री में हादसे की खबर, 2 मजदूरों की मौत हो गई। देखिए, पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच चुका है और जांच कर रहा है कि आखिर वहां पर क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये हादसा ही था, कहीं कुछ और तो नहीं। तमाम एंगल्स को पुलिस की टीम वहां पर खंगाल रही है। और चंद्रशेखर शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। चंद्रशेखर, क्या जानकारियां मिल पा रही हैं, किस तरह का हादसा हुआ, अगर हादसा था तो? देखिए, बेहद ही दर्दनाक हादसा ये श्री सीमेंट के अंदर हुआ है। 2 मजदूर जो थे वो चिमनी के अंदर जो गर्म राख थी उसे हटाने का काम कर रहे थे। इसी बीच वो जो गर्म राख थी उसके अंदर फंस गए और उनके जलने के कारण मौत हो गई। जी, तो अभी क्या स्थिति है वहां पर? अभी जो शव है उनको चिमनी से बाहर निकाल लिया गया है। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच चुका है। श्री सीमेंट के जो आला अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। परिवार के लोग भी, चूंकि जो मजदूर थे वो लोकल सूबा के ही रहने वाले थे, तो उनके परिवार वाले जो हैं वो भी मौके पर पहुंचे हैं और जो शव है उसको लेकर के अभी फिलहाल वहीं मौजूद हैं। माना जा रहा है कि मुआवजे की मांग को लेकर जो परिजन है वो अड़े हुए हैं और उसके बाद ही शव उठाया जाएगा। जी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हादसे में 2 मजदूरों की मौत की खबर है। पुलिस मामले में जांच कर रही है। जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया, जहां पर यह हादसा हुआ है चिमनी से दोनों ही मजदूरों के शव बाहर निकाले जा रहे हैं। मजदूरों के परिवार वालों को सूचना दे दी गई है। उनके परिवार वाले भी अब वहां पहुंच चुके हैं। हमारे सहयोगी ये बता रहे थे कि मुआवजे की मांग को लेकर शव उठाने से उनके परिवार वाले इनकार कर रहे हैं। श्री सीमेंट फैक्ट्री में ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है। श्री सीमेंट फैक्ट्री में ये दर्दनाक हादसा हुआ, जहां काम करने के दौरान 2 मजदूर हादसे का शिकार हो गए। दोनों ने दम तोड़ दिया। इस हादसे में दोनों की मौत हो गई। फिलहाल उनके शव चिमनी से निकाले जा रहे हैं। उनके परिवार वाले वहां पहुंच चुके हैं। पुलिस की टीम वहां पर मौजूद है और जांच कर रही है। साथ ही मजदूरों में घटना को लेकर नाराजगी भी दिखाई दे रही है। फैक्ट्री प्रबंधन अपने स्तर पर जो कुछ कर सकता है करने की कोशिशें कर रहा है। मजदूर के जो परिवार वाले हैं, आप देखिए, ये वो साइट श्री सीमेंट फैक्ट्री थी जहां पर यह हादसा हुआ है और मजदूर के परिवार वाले जो वहां पर पहुंच गए हैं दुखी हैं। उनके परिवार का सदस्य अब उनके बीच नहीं है। एक हादसे में उसकी जान चली गई। ऐसे में दुखी हैं और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। कोटा में हिट एंड रन मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया और वल्लभ नगर के रहने वाले महेंद्र अरोड़ा को गिरफ्तार किया। मेन गेट इसके सामने रोड की दूसरी तरफ रहते हैं, केस होते हैं। बीती रात को कार की बात आ रही है, कार वाले तेज गति में रहा होगा, उन्हें कोई कारण का ऐसा हमारे को बताया गया। सामने इससे एक व्यक्ति की मौत हो गई। राजसमंद के कुआरिया कस्बे के एसबीआई बैंक गली में दुर्दशा का शिकार हुए कृष्ण कुंड की आखिरकार सफाई करवा दी गई। ग्राम पंचायत लुडर मंगवाकर सफाई करवाई। बता दें, लंबे समय से कृष्णा कुंड वीरान पड़ा था। अज्ञात बीमारी से सिरोही में मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। शुक्रवार की शाम इलाज के दौरान नई धनारी के 3 साल के बच्चे हितेश की मौत हो गई, जिसके बाद बीमारी से मौतों का आंकड़ा 8 जा पहुंचा। हालांकि स्वास्थ्य विभाग अभी
8वीं मौत की। इस बच्चे की मौत की पुष्टि नहीं कर रहा है। श्रीगंगानगर की जीवनदायिनी गंग कैनल नहर प्रणाली में नहर बंदी के दौरान हो रही साफ सफाई सिर्फ खानापूर्ति साबित हो रही है। सांसद निहाल चंद मेघवाल के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं का एक शिष्टमंडल साफ सफाई के काम का निरीक्षण करने पहुंचा। इसके बाद सांसद ने आरोप लगाया कि राजस्थान सरकार ने पंजाब सरकार को 2 करोड़ की राशि सफाई कार्य के लिए जारी की, लेकिन कार्य सही ढंग से नहीं हो रहा। पिछली बार भी आपको पता होगा नरमे की बिजाई प्रभावित हुई थी। जब तक ये धान की बुआई करेंगे पंजाब में तब तक ये पानी देने वाले नहीं है। तो इसलिए चाहे वो IGNP हो चाहे गंग कैनाल हो, हमारा कॉटन बेल्ट भी ये मशहूर था और इसके लिए हमें सफ़र करना पड़ा। तो इस बार भी आपने देखा है कि गेहूं का जो पैदावार है वो तकरीबन 25% तक पैदावार कम हुई है और इसका प्रभाव पूरे जिले पे, दोनों जिलों पर पड़ेगा। राजस्थान पुलिस दिवस पर टोंक जिला मुख्यालय पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। टोंक के पुलिस लाइन ग्राउंड में कार्यक्रम की शुरुआत पुलिस परेड से हुई। फिर जिला पुलिस अधीक्षक ने पुलिस कर्मियों से सलामी ली। पुलिस जवानों को उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। राजस्थान पुलिस दिवस पे आज हम समस्त राजस्थान पुलिस की ओर से पुलिस के स्थापना की वर्षगांठ मना रहे हैं। टोंक पुलिस में सबसे पहले परेड का आयोजन किया गया, उसके पास में उत्तम और अति उत्तम सेवा चिन्हों का वितरण भी किया गया। ये राज्य स्तर पे भी प्रोग्राम हो रहा है और हर जिला स्तर पे प्रोग्राम हो रहा है। बड़ी खबर मिल रही है, उदयपुर जेल से कैदी फरार हो गया। खुला बंदी गृह से ये फरार हुआ बताया जा रहा है। सूरजपोल थाना पुलिस को इस संबंध में सूचना दे दी गई है। पुलिस कैदी की तलाश कर रही है, जगह जगह पर नाकाबंदी करवाई जा रही है। हत्या के एक मामले में ये जेल में बंद था। जेल की तमाम व्यवस्थाओं को मुंह चिढ़ाते हुए, जेल की तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं को धत्ता बताते हुए ये कैदी वहां से फरार हो गया। एक खुला चैलेंज और एक बड़ा सवाल जेल की तमाम सुरक्षा पर छोड़कर गया है। ये कब तक इसे पकड़ा जाता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन एक तरह से जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर कालिख पोत कर गया है ये व्यक्ति। ये कैदी जो कि हत्या के मामले में जेल में बंद था, बंदी गृह से, खुला बंदी गृह से फरार हो गया है, भाग गया है। वो कहां है इस संबंध में अभी जांच की जा रही है। पुलिस तेजी से उसे ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन इतना तो साफ है कि उदयपुर में खुला बंदी गृह जो है, जो जेल है, वहां पर जेल मैनुअल प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं होता, जिसका फायदा उठाकर ये कैदी वो गैप ढूंढ निकालने में सफल रहा, जिसका इस्तेमाल कर वो वहां से फरार हो सकता था और उसने अपने प्लान को अमली जामा भी पहना दिया है। अब सवाल उठ रहे हैं जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर, साथ ही ये भी सवाल उठ रहे हैं कि कहीं इसमें अंदरूनी मिलीभगत तो नहीं है। उदयपुर में बीजेपी नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने एक बार फिर गहलोत सरकार पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पर लगाए गए आरोपों पर कटाक्ष किया। सोच को ही मुझे बहुत ही अफसोस होता है। एक आदमी इतने सालों तक राजनीति में रह करके और इस प्रकार की बात बोलता है और संघ के बारे में बोलता है, उसको राजनीति में आना चाहिए। संघ मेरी और आपकी पैदाइश से पहले थे और उस समय आज़ादी आई नहीं थी। आज़ादी नहीं आने के पहले हमको राज लेना था। चित्तौड़गढ़ में पेयजल की स्थितियों को लेकर जलदाय विभाग पूरी तरह आश्वस्त है। जिले में पेयजल आपूर्ति सुचारू है। हालांकि जिले की 6 नगर पालिकाओं में से 3 में 48 घंटे में आपूर्ति हो रही है। दूसरी ओर 3 नगर पालिका ऐसी हैं जहां नियमित रूप से 24 घंटे में जलापूर्ति हो रही है। लेकिन हालात यह है कि लोगों को गर्मी से पहले पानी पूरे प्रेशर और देर से 2 घंटे के लिए मिलता था। अब पानी का प्रेशर आधा हो गया और समय भी कम हो गया है। गर्मी बढ़ने के साथ ही सवाई माधोपुर में लोग पेयजल के संकट से जूझ रहे हैं। शहर की कई कॉलोनियों में लोगों को पेयजल नहीं मिल रहा और सहाय कठला नीम चौकी जैसे इलाकों में लोग पेयजल के लिए कठिन मशक्कत करते देखे जा सकते हैं। कई बार पानी टैंकर मंगवाना पड़ रहा है। हालात ये है कि लोग सुबह सुबह अपने सारे काम छोड़ सिर्फ पेयजल की जुगाड़ में जुट जाते हैं।
सीकर जिले की रानोली थाना पुलिस ने कबूतर के रुपए दोगुने करने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने एक कबूतर 1.25 लाख रुपए में बिकने का झांसा दिया, इसके बाद फिर ठगी कर फरार हो गया। उसके एक साथी को पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन मुख्य सरगना फरार था। करीब 6 महीने से पुलिस उसे तलाश रही थी, आखिरकार वो पुलिस के हत्थे चढ़ा। चूरू में एक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। 2 भाइयों के परिवार के 9 लोग बोलेरो से अपनी कुलदेवी के दर्शनों को जा रहे थे। अचानक बोलेरो आगे चल रहे ट्रॉले से टकरा गई और ये हादसा हुआ। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।